मैत्रेयी और याज्ञवल्क्य का एक संवाद है बृहदारण्यक उपनिषद में। बृहदारण्यक उपनिषद एक बड़ा बहुत सबसे बड़ा उपनिषद है 11 उपनिषद में। शतपथ ब्राह्मण का 14वां कांड भी माना जाता है। तो ऐसी कथा आती है कि याज्ञवल्क्य अपने गृहस्थ आश्रम के बाद संन्यास की दीक्षा लेने के लिए तत्पर हो गए। एक बहुत बड़े ऋषि हैं याज्ञवल्क्य, बहुत बड़े ऋषि हैं, महर्षि। स्वामी दयानंद जी ने भी लिखा है याज्ञवल्क्य जो महर्षि हो गए हैं वो कहते हैं ऐसे। तो याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेयी से कहते हैं कि मैं अब संन्यास में दीक्षित हो रहा हूँ और ये संपत्ति जो भी कुछ है इसको आप अपने पास रखिए इसको। तो वो ये कहती है कि क्या मैं इस संपत्ति को पाकर अमर हो जाऊंगी, ऐसे पूछती है। ये जो संपत्ति आप मेरे को देकर के जा रहे हैं, इस संपत्ति को पाकर मैं क्या अमर हो जाऊंगी, ऐसा प्रश्न किया। तो उस मैत्रेयी के इस प्रश्न का उत्तर है इस पंक्ति में, अमृतत्वस्य तु नाशास्ति वित्तेन इत्येव ही श्रुति। ये श्रुति है बृहदारण्यक श्रुति। वहां पर याज्ञवल्क्य ने कहा कि देखिए अमृतत्व की आशा मत कीजिए वित्त से, ये तो कभी भी होने वाला नहीं है। अमृतत्व की आशा वित्त से मत कीजिए। यथा अन्येषाम उपकरणवताम जीवितम तथा ते भविष्यति। जैसे साधन संपन्न लोगों का जीवन जैसा होता है तुम्हारा भी हो जाएगा। अमृत की आशा क्यों करती हो? साधन संपन्न लोगों का जीवन कैसा होता है? साधन संपन्न लोगों का जीवन देखो कैसा होता है। उनके पास अच्छा मकान होता है, अच्छा घर होता है, अच्छा गाड़ी होती है, सब कुछ अच्छा अच्छा होता है, खाने पीने के लिए अच्छा होता है, और उनकी यशोगाथा भी गाई जाती है, दान देते हैं, और सब उनके पास सुविधाएं होती हैं, सब उनके नौकर चाकर खूब होते हैं, सब होता है। तो तुम्हारा भी वैसा हो जाएगा। अमृतत्व की आशा पर वित्त से मत कीजिए। धन से अमृतत्व थोड़ी मिलता है, ज्ञान से अमृतत्व मिलता है। हमारे अंदर एक ऐसी ज्ञान की स्थिति आ जाती है कि हम आत्मा का अनुभव करने लगते हैं, शरीर से अलग आत्मा अनुभव होने लगता है, तब अमृतत्व की प्राप्ति होती है। क्योंकि जब तक हम अलग आत्मा का अनुभव नहीं करेंगे, एक क्षण के लिए तो होता है, उससे भी नहीं, ध्रुव स्मृति होनी चाहिए। निष्ठा ज्ञानस्य या परा, जैसे गीता में कहा था कि ज्ञान की परा निष्ठा होनी चाहिए। एक एक क्षण के लिए तो हम सबको भागवत स्मृति हो जाती है, भगवान की झलक मिल जाती है, विद्युत की चमक की तरह। केनोपनिषद में कहा कि भाई इतने से काम नहीं चलेगा कि विद्युत की एक चमक आई और गायब होगी। जैसे आंख, वहां पर 2 उदाहरण दिए कि विद्युत की चमक आई और गायब होगी। आंख को एक बार बंद किया, खोला, फिर बंद किया, तो आंख को एक बार आंख को खोल करके तुरंत बंद कर लिया मान लो, तो आंख को खोला, बंद किया, तो इतनी देर के लिए कुछ दिखाई देगा ना, आगे सामने कुछ हैं बैठे हुए हैं। तो ब्रह्म की झलक इतनी देर के लिए जब होती है तो उससे हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होता है, उससे मुक्ति नहीं मिलती है। मुक्ति होती है ध्रुवा स्मृति के द्वारा। सतत हमारी ये स्मृति रहे, शरीर अलग है और आत्मस्वरूप में मैं अलग हूँ। ये स्मृति जब ध्रुव हो जाती है तो उस ध्रुवा स्मृति का परिणाम ही मुक्ति है।